दोस्तों एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी जिनका नाम अनुराधा वर्मा है, वो सीआरपीएफ के जवान को किसी लोन पेमेंट के चक्कर में ये कहती हुई सुनी जा रही है कि तुम लोग अनपढ़ हो तभी बॉर्डर पे जाते हो, शहीद हो जाते हो, तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके देखो अभी वो ना और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो। हालांकि एचडीएफसी बोल चुका है कि ये स्टाफ हमारा नहीं है और इन मैडम ने फर्दर माफी भी मांग ली है और फौजी को बोला है कि प्लीज मुझे गंदे गंदे मैसेज मत कीजिए। अब देखो गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता। ये उस अकेले फौजी की इंसल्ट या कह लो बेइज्जती नहीं है, ये जितने भी फौजी अभी ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी पे जाने वाले हैं या ड्यूटी के दौरान शहीद हो चुके हैं, उन सब की कलेक्टिवली इंसल्ट है। जिस जगह बैठ के मैडम ड्यूटी कर रही है ना, इन फौजियों की वजह से, और उन्हीं फौजियों को उल्टा सीधा बोल रही है। दोस्तों कस्टम वालों ने केरला के कई इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े एक्टर्स के घर पे रेड मारी, जैसे कि पृथ्वीराज सुकुमरन और दलकर सलमान। दरअसल काफी टाइम से भूटान से प्रीमियम लग्जरी कार की इंडिया में स्मगलिंग चल रही थी और उसी को क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन नमखोर नाम का ऑपरेशन कस्टम वालों ने चलाया था। टोटल 30 लोकेशन पे रेड पड़ी थी, जैसे कि त्रिवेंद्रम, कोची, कोझिकोडे, मल्लपुरम, कुट्टीपुरम और त्रिशूर। आप लोगों को पता ही होगा कि H1B वीजा का ट्रंप ने कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वही अदर कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और यूके खुली बाहों से कह रहे हैं कि H1B वीजा वाले इंडियन स्किल्ड वर्कर्स हमारे देश में आए, हम उन्हें काम देंगे। मतलब हो गया आपको। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं। इसी अवसर में पीएम मोदी जी ने 75 लाख औरतों को अंडर जॉब स्कीम हर महीने 10,000 देने का प्रॉमिस किया और ये स्कीम 26 सितंबर से चालू हो जाएगी। इससे अच्छा उन्हें जॉब ही दे दो, कम से कम कुछ काम करेंगे, देश की तरक्की करेंगे, फ्री का तो नहीं खाएंगे। अगर आपको नई वोटर आईडी कार्ड बनानी है, पुराने वाले में कुछ एडिटिंग करनी है या फिर कोई वोटर आईडी डिलीट करनी है, तब अब आपको एक आधार कार्ड के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर जरूरी हो गया। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने न्यू ई साइन फीचर इंक्लूड किया है, जिसके दौरान आपके आधार कार्ड से आपको मोबाइल लिंक होना जरूरी है। दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र अब और एडवांस होने वाला है। इसमें एआई के साथ साथ काउंटर यूएवी, काउंटर ड्रोन, काउंटर हाइपरसोनिक सिस्टम और कई सारे सेंसर और एंटी मिसाइल एक्टिविस्ट डाले जा रहे हैं। तो बेसिकली अब ये डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकेगा। दुनिया की टॉप टायर 1 कंट्रीज की लिस्ट सामने आ चुकी है। ये वो कंट्रीज है जिनकी जीडीपी अच्छी है, जिनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, पावरफुल नेशन है। बेसिकली सब चीजों को मिला के जो जितनी अच्छी है उस कंट्री का ये लिस्ट है। सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जिसकी एडवांस इकोनॉमी और हाई इनकम सबसे ज्यादा तगड़ी। फिर आती है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएस। दोस्तों 3,200 करोड़ लगा के ओएनजीसी अलग अलग लोकेशन पे तेल निकालेगी, जिसमें टेक्निकली उसको भारत पेट्रोलियम हेल्प करेगी और इस प्रोजेक्ट से दरअसल $150 बिलियन US का जो इम्पोर्ट था तेल का, उसको घटाया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बोलो इस्तेमाल।